मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के, है ना। क्लास 7 का चैप्टर का क्या नाम है? अध्याय 4 का बात करेंगे। चैप्टर का नाम है वायु। आज हम किसको पढ़ेंगे? वायु को। किसको पढ़ेंगे? वायु को। वायु में जानेंगे कि वायु में क्या संगठन है, वायु में क्या क्या चीज होता है, और वायु में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है, वायु के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है और वायु का क्या काम है। इस सारी चीजों का आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वायु का। किसका अध्ययन करेंगे? वायु का। आज वायु से एक भी क्वेश्चन आज के बाद तुम लोगों का छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी तुमको वायु से सवाल कर दे तो तुमको तुरंत उसको चुटकी में जवाब देना है कि नहीं, वायु के बारे में इस तरह से पढ़ना है। और टोटल कंटेंट हम वायु के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। तो वायु को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं वायु रहता कहाँ है। वायु के अगर हम पढ़ेंगे तो वायु कहाँ रहता है, वायु मौजूद कहाँ होता है, हम इसको न जानेंगे तभी तो हम वायु को समझ पाएंगे। वायु कहाँ रहता है? वायु कहाँ रहता है? तो वायु रहता है वायुमंडल में। कहाँ रहता है? वायुमंडल में। अच्छा, ये वायुमंडल अगर मौजूद नहीं रहेगा तो बहुत सारी हानिकारक किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी और क्या कर देगा? सबको बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? सबको बर्बाद कर देगा। इसीलिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है हमको? वायुमंडल की। अच्छा, ये वायुमंडल क्या है? देखो मैंने लिखा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी मतलब क्या? पूरा एकदम घना घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी चादरों से घिरी हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई? जिससे भी घिरी हुई है। ये घनी अपने सामने, आगे पीछे, ऊपर नीचे तुम जो देख रहे हो, ये जो घना हुआ मतलब जो जाल है हवा का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। यानी तुमको जहाँ तक दिख रहा है वो क्या है? बात समझ में आई? यानी क्या हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, जीने के लिए हमको वायुमंडल की आवश्यकता है। हमने लिखा भी है, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जीवन संभव किसके कारण होता है? वायुमंडल के कारण। जीवन संभव किसके कारण हो पाता है? वायुमंडल के कारण। समझ रहे बात को? अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो क्या जीवन संभव है? एकदम नहीं है, ठीक है। या हमें, और देखो, या हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से भी रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? वायुमंडल। सूर्य से जो निकलने वाली हानिकारक किरण है वो हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। यह हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। तो इस वायुमंडल अकेले क्या? वायुमंडल कुछ चीजों से बना हुआ है क्या? वायुमंडल में ऐसा क्या क्या चीज है? तो वायुमंडल एक संगठन है। इस संगठन में क्या होता है? संगठन किसे कहते हैं? इसमें कि बहुत सारी चीज मिला हुआ। कहने का मतलब है वायुमंडल क्या? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। वायुमंडल किसका मिश्रण है बाबू? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। 78%। इन सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? हाँ। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.09%। और अन्य सभी गैस कितना पाया जाता है? तो बच्चे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन है। सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वो कितना परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन कितना है? 0.09%। और सब भी गैस है, जैसे कि यहाँ पर मान लो और सब क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सभी पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं। आर्गन तो यहाँ पर दिया हुआ है, आर्गन कितना दिया हुआ है? 0.09%। अब देखो टोटल है 100%, यानी कि
ये जो परसेंट दिया हुआ था वो 100 का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? 100 का। यानी कि नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में देखे जाए तो वायुमंडल कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। कहने का मतलब ये सबसे अधिक गैस है। क्या है? सबसे अधिक पाई जाने वाली। तो ये तो हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे? नाइट्रोजन। क्या लिखे है? नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो जीवन होता है, पौधों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। दूसरी बात, वायु में सर्वाधिक मात्रा में जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। तो हम लोग सांस तो लेते हैं ना, यस सर। सांस तो लेते हैं, तो सांस के दौरान हम लोग नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नाइट्रोजन भी लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वही कहा कि वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। इसको हम लोग सांस के रूप में भी ले लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पढ़े हो कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, गलत बात है। क्योंकि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस क्या है? 78% है। जब हम लेंगे तो खाली 21% आएगा क्या? ये वाला भी आएगा, तो दोनों ना आएगा। हाँ, अब है कि हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। क्या करता? एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको बाहर निकाल देता है, सिर्फ और सिर्फ रख लेता है। किसको? बात को समझ रहे हो? दूसरा देखो, हमने लिखा है यहाँ पर ऑक्सीजन। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस, दूसरी सबसे कौन गैस है? ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इस गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं बाबू? ऑक्सीजन गैस का। दूसरी बात, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है ना? तो ऑक्सीजन जो आता है हरे पौधे, कौन देता है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बच्चों, इसीलिए हम लोगों को कहता है कि पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए। अगर पेड़ पौधे तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाएगा तो तापमान में इंक्रीज हो जाएगा। तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? तो क्या आज हम लोग ये तय करेंगे कि हम लोगों को भी डेली पेड़ लगाना है? क्या डेली नहीं, महीना में ही, 2 महीना में ही आसपास जो है कम से कम पेड़ लगा कर रखोगे। इससे कम से कम क्या होगा? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहेगी। अन्यथा ऑक्सीजन की मात्रा अगर बिगड़ गया फिर वह काफी क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा कि मैंने पहले क्या कहा? नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। कितना % है? सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। क्या हम लोग सांस में नाइट्रोजन गैस लेते हैं? लेते हैं, लेकिन इसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और सबसे पौधों को जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन गैस। किसकी आवश्यकता गैस होती है? पौधों को जीने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, याद रखना। और जो है मनुष्य और पशु को जीने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन को। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो पूछेगा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हरे पौधों से। हरे पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करता है। देखो, जीने के लिए नाइट्रोजन, जीने के लिए, और पौधे जो भोजन तैयार करता है, भोजन तैयार करने में किस गैस की आवश्यकता होती है? CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। किसके? CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसका संकेत सूत्र है, ठीक है, CO2। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करता है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करता है? हरे पौधे। किस लिए? भोजन बनाने के लिए। तुमसे पूछेगा कि पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझा करो। हम इतना देर से बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है,
जो पौधे जो है भोजन बनाने में अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु, अब देखो मनुष्य और पशु इसे बाहर निकाल देता है। मनुष्य और पशु क्या करते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। पेड़ पौधे उसके विपरीत होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी पौधे के विपरीत है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। आगे में क्या लिखा हुआ है, आर्गन। क्या लिखा हुआ है, आर्गन। यह एक रासायनिक तत्व, ये किस प्रकार का तत्व है, रासायनिक और यह एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य निष्क्रिय गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है ना, क्या है, निष्क्रिय गैस। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा ये वायुमंडल का जो है, तुम्हारा वायुमंडल में जो संगठक है, वायुमंडल किसे कहते हैं, ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब इसके बाद है क्षोभमंडल, है ना, इसमें जो है परत बना हुआ है। वायुमंडल में भी क्या हुआ है, परत बना। ये वायुमंडल किसी न किसी परत में तो होगा, तो इस पर अब अगले क्लास में देखेंगे। हम आज ये समझ गए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो दिख रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे चारों ओर जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं। इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3%। उसके बाद क्या है, आर्गन। आर्गन कितना है, 0.09%। वेरी गुड। इसके बाद हम ये जान लिए सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हम लोग सांस के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन इसे क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, पौधों को जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन गैस की। दूसरा हमने क्या देखा, ऑक्सीजन। हम लोग सांस के रूप में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से। कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से। वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, उत्पन्न करता है। तीसरा क्या लिखा है हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या, पेड़ पौधों के विपरीत। कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु जितना भी है, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, सब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्या करता है, गैस छोड़ता है ना। और पेड़ पौधे क्या करता है, इसको ग्रहण करता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग खाना बनाने में भी करता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या, आर्गन। यह एक रासायनिक तत्व है और ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है बच्चा, यस सर। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। यस सर। धन्यवाद।